हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्ट 4 के साथ फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। आज सीन 2 पिक करने वाले हैं। सीन 1 हमने कवर कर लिया था। वी फाउंड आउट मार्क एंटनी का वे ऑफ थॉट क्या है जो कि नेगेटिव है। पॉजिटिव तो हमने एक्ट 3 में बहुत बढ़िया से देखा था, मास्टरफुल मैनिपुलेशन और डिसीट। अब हमने देखा कि नेगेटिव ट्रेट्स क्या है मार्क एंटनी के, हाउ ही परसीव्स पीपल, और वो कैसे क्या कहते हैं पूरी तरीके से ऑक्टेवियस को शट डाउन कर देता है। अब इस सीन में क्या होने वाला है, तो इस सीन में हम ब्रूटस के साइड की चीजें देखेंगे, कैसियस के साइड की चीजें देखेंगे। अदर साइड ऑफ द वॉर में हम डाइव लेने वाले हैं। अभी इधर की जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा ट्रबल्ड है, बहुत ज्यादा एगनी में है, क्योंकि जो रोम है उसको तो एक तरीके से एंटनी ने पूरी अपने फेवर में ले लिया है। ये लोग बाहर के जो लोग हैं उनसे हेल्प लेके फाइट करने आ रहे हैं, और कैसियस और ब्रूटस के बीच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा है, क्योंकि कैसियस का वे ऑफ लीडिंग डिफरेंट है। और कैसियस एक्ट 1 से वॉर्न करता आ रहा था ब्रूटस को कि नहीं, एंटनी को नहीं जिंदा छोड़ना है, एंटनी को खत्म कर देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा स्पॉइल कर सकता है हमारे प्लान को, और वही एक्चुअल में होता है। इसके ऊपर कैसियस और ब्रूटस का बहुत ज्यादा टेंशन हमको इसमें से दिख रहा है। और क्या कहते हैं, कैसियस इज वेरी ट्रबल्ड कि ये लोग एक्चुअली इस वॉर को जीतेंगे कैसे। ऑब्जर्वर है भाई, उसको तो पता ही है कि हाउ अनलकी दे आर, और कितना ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस में वो लोग हैं इस वक्त। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल, ऐप स्टोर पे अवेलेबल। बढ़िया डाउनलोड करो, यहां से ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीन के साथ बिगिन करते हैं, लाइन बाय लाइन डाइसेक्ट करेंगे। ड्रम्स, मतलब यहाँ पे ये वो वाले ड्रम्स नहीं है ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये वो वाले ड्रम्स हैं जो वॉर के टाइम यूज होते हैं। दीज आर वॉर ड्रम्स। ये इसलिए यूज होते हैं ताकि आप आर्मी को एक लार्ज नंबर ऑफ एरिया और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो कर सको, कमांड कर सको। अब मैं चिल्लाऊंगा तो मैं एक सर्टन रेंज तक चिल्ला सकता हूं, मे बी 100 मीटर। लेकिन अगर मेरे बंदे 500-600 मीटर में फैले हुए हैं, उनको कमांड करने के लिए मैं ड्रम्स का यूज करूंगा। ठीक है, यहां पे कौन कौन है? ब्रूटस है, लूसिलियस है, लूसियस है, पूरी आर्मी है, पिंडारस है, और टिटनस प्रेजेंट है। तो दीज आर सम न्यू नेम्स जो हमको पता चल रहे हैं। लूसियस ब्रूटस का सर्वेंट है, और पिंडारस और टिटनस, दीज आर न्यू कैरेक्टर्स जो सीन में ऐड हुए हैं। ठीक है, ब्रूटस से स्टैंड हो, मीनिंग जो आर्मी है, स्टॉप योर मार्च एंड स्टैंड स्टिल, कम एट अ स्टिल पॉइंट, डू नॉट वॉक एनी फर्दर। लूसियस सेज गिव द वर्ड हो एंड स्टैंड। तो वो कह रहा है कि ये लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे हैं। ब्रूटस ने आगे से चिल्लाया, पीछे लूसियस ने सुना, उसने बोला कि तुम लोग रुको। तो ऐसे करके पूरा वर्ड ऑफ स्टॉपेज जो है ट्रैवल कर रहा है। ब्रूटस सेज व्हाट नाउ लूसिलियस, इज कैसियस नियर? क्या कैसियस पास में है लूसिलियस? अभी हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं, रुकने का क्या रीजन था? ही इज एट हैंड, हाँ वो पास में ही है। ही इज नियर एंड पिंडारस इज कम टू डू यू सैल्यूटेशंस फ्रॉम हिज मास्टर। तो वो क्या कह रहा है, सैल्यूटेशंस मतलब ग्रीटिंग्स देने आया है पिंडारस आपको, फ्रॉम हिज मास्टर। पिंडारस का मास्टर कौन है? कैसियस। ब्रूटस, ही ग्रीट्स मी वेल योर मास्टर पिंडारस। तुम्हारा जो मास्टर है मीनिंग कैसियस, इज ही ग्रीटिंग मी वेल? इज ही ग्रीटिंग मी वेल? व्हाई? बिकॉज इनके बीच में अब तनाव आने लगा है, सो दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग दैट। इन हिज ओन चेंज बाय इल ऑफिसर्स, है ना, उसके जो ऑफिसर्स हैं दे हैव पीपल जो उनसे भी रेबल कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग इल ऑफिसर्स हैड गिवन मी सम वर्दी कॉज टू विश थिंग्स डन अनडन, बट इफ ही बी एट हैंड आई शैल बी सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा कुछ फील हुआ जिस तरीके से चीजें मूव हुई कि वो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमने किया मे बी इट कुड हैव बीन अनडन, वो अंडू हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि सीजर के बाद, मरने के बाद सबसे ज्यादा रिपरकर्शन कौन फेस कर रहा है? ब्रूटस कैसियस अपने कंट्री से एग्जाइल हो गए, पूरी कॉमनर्स उनके अगेंस्ट हो गए, जो उनके ऑफिसेस थे वो उनसे छिन गए, और जो लोग थे उनके साथ वो भी उनके पीठ पीछे चूरा भोगने लगे हैं। तो दैट इज वाई ही सेइंग दैट। बट वो कह रहा है अगर कैसियस रास्ते में है, पास में है, तो आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी आंसर्ड। ठीक है, Pindarus, I do not doubt but that my noble master will appear such as he is full of regard and honor.
मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरे मास्टर जैसे हैं वैसे ही अपीयर करने वाले हैं आपके सामने। कैसे हैं वो? बहुत सारा रिगार्ड, मतलब बहुत सारे रिस्पेक्ट के साथ और ऑनर के साथ आपको वो ग्रीट कर रहे हैं। दिस सर्वेंट इज अ वेरी मिस्चीवियस सर्वेंट, ये आपको एक्ट 5 में पता चलेगा ऐसा क्यों है। अभी ज्यादा मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा इस पर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, इस कर लेंगे। तो अभी तक हमको ये देखने मिल रहा है कि ब्रूटस का मेंटल स्टेट जो अभी है, अभी के टाइम पे ब्रूटस का मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा टर्मोइल में है। क्यों टर्मोइल में है? बिकॉज उसको ऐसा अब लगने लगा है कि जो उन्होंने किया है मे बी इट इज नॉट द राइट थिंग। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली मार्क एंटनी की स्पीच अगर आप सुने तो बहुत सी ऐसी चीजें उसमें आपको लगेंगी विच आर वेरी जस्टिफाइड। क्योंकि ऐसा तो सीजर का कोई मोटिव हमको अभी तक नहीं दिखा, एंड सीजर वाज नॉट गोइंग टू बिकम द आउटराइट डिक्टेटर अगर रोमन्स नहीं चाहते। और रोमन्स इफ चाह भी रहे थे तो देयर इज नथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद दैट। अगर पूरी कंट्री चाह रही है कि किसी को राजा बना दिया जाए और वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट समबडी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड लीडर फॉर दीज पीपल, दैट इज व्हाई दे हैव चोजन हिम। ठीक है। पिंडारस, आई डू नॉट डाउट बट दैट माई नोबल मास्टर विल अपीयर सच एज, ये मैंने बता दिया। ब्रूटस, ही इज नॉट डाउटेड, मैं उसको डाउट नहीं कर रहा हूं। आई डू नॉट डाउट माई कैसियस, आई डू नॉट हैव एनी इल इंटेंट्स टुवर्ड्स कैसियस। ब्रूटस एंड लूसिलियस वॉक असाइड, अब ये दोनों किनारे जाके बात करने लगते हैं ताकि पीछे जो आर्मी है वो ना सुने। अ वर्ड लूसिलियस, हाउ ही रिसीव्ड यू, लेट मी बी रिजॉल्व। एक बात पूछनी थी लूसिलियस, कैसे तुमको कैसियस ने ग्रीट किया? हाउ डिड ही रिसीव यू? लेट मी बी रिजॉल्व, लेट मी बी आंसर्ड, लेट मी बी सेटिस्फाइड, आई एम ट्रबल्ड राइट नाउ। तो आप देख सकते हैं कि ब्रूटस और कैसियस के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ब्रूटस इज क्वेश्चनिंग हाउ डिड ही रिसीव यू, हाउ वाज ही टू यू, कैसे उसने तुमसे बात करी। तो ये चीजें हमको दिख रही हैं। एक बहुत बड़ा फॉल आउट भी होगा इनके बीच में अगले सीन में। दे विल हैव अ वेरी बिग फाइट। लुसिलियस, विथ कर्टेसी एंड विथ रिस्पेक्ट इनफ, हाँ मुझे कर्टेसी से और रिस्पेक्ट के साथ ही ग्रीट किया कैसियस ने, बट नॉट विथ सच फेमिलियर इंस्टेंसेस nor with such free and friendly conference as he had used of old। बट जिस तरीके से फेमिलियर इंस्टेंसेस, मतलब वार्मथ और रिगार्डफुल नेचर जो होता है इंसान का, वो चेंज हो गया। ही वॉज रिस्पेक्टफुल, ही वॉज कर्टियस, बट ही वॉज नॉट वेरी फेमिलियर, फ्रेंडली नहीं लग रहा था। इट वॉज मोर सो अ प्रोफेशनैलिटी दैट ही वॉज पोर्ट्रेइंग, नॉट द वार्मथ एंड फ्रेंडशिप दैट ही वंस हैड, nor with such free and friendly conference, basically meaning that as he hath used of old, जैसे वो पहले हम लोगों को ग्रीट करता था उस तरीके से he has not greeted me today। Brutus then says, so has described a hot friend cooling, तुमने जो मुझे डिस्क्राइब करके बताया है वो ऐसा लग रहा है, a hot friend, a friend who was angry but he is cooling down, he is understanding the situation। Ever note Lucius, when love begins to sicken and decay, it useth an enforced ceremony। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब डिफरेंसेस आने लगते हैं, जब रिलेशनशिप्स में तनाव आने लगता है तो वो फोर्स्ड सेरेमनीज यूज करते हैं। व्हाट आर फोर्स्ड सेरेमनीज? सेरेमनीज फोर्स्ड वैसी सेरेमनीज होती हैं जैसे आपका कोई दोस्त है, अब आपको उससे बात नहीं करनी है बट उसको दिखाना भी नहीं है कि आपको उससे बात नहीं करनी है, तो आप फोर्स करोगे, एक एक्ट पुट ऑन करोगे ताकि उसको पता ना चले कि आप उससे नाराज हो। बेसिकली वो चीज कैसियस अब करने लगा है। और लव क्या हो गया है? मीनिंग इन लोगों के बीच का जो एक बॉन्ड था वो सिकन हो गया है और वो डिके करने लगा है। इट हैज स्टार्टेड टू विदर विद टाइम। देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ। प्लेन और सिंपल फ्रेंडशिप में कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं। देयर इज नथिंग ऑफ अ कंडीशन इन ट्रू लव, बट हॉलो मैन लाइक हॉर्सेस hot at hand, but hollow men like horses which are hot at hand make gallant show and promise of their metal। अपनी स्पिरिट का एक गैलेंट शो दिखाएंगे और उसकी क्या कहते हैं प्रोमिसेस और वर्च्यूज करेंगे। वो चीज कौन करेंगे? हॉलो मैन करेंगे। जो हॉर्सेस जो बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं, मीनिंग दे हैव रन अ कोर्स और नाउ दे आर प्रेजेंटिंग इट दैट वे। But when they should endure the bloody spur, they fall their crest and like deceitful jades, think in the trial comes his army on।
लो मार्च विद इन, तो हम लोगों को दूर से धीरे धीरे आर्मी की बढ़ने की आवाज आने लगती है, उस पे ये चीज पूछी है, कम्स इज आर्मी ऑन, ठीक है। बट वो क्या कह रहा है उससे पहले, बट वेन दे शुड इंड्यूर द ब्लडी स्पर, जब एक वॉर होती है या फिर एक ऐसी सिनेरियो आती है जहां पे बहुत ज्यादा टुमोल्टियस और टेंस इन्वायरमेंट उनके सामने, ऐसे मैन के सामने आता है, वो क्या कहते हैं, उनके क्रेस्ट, मतलब जो उनके फ्लैग्स होते हैं और जो उनका स्पिरिट होता है वो गिर जाता है, लाइक डिसीटफुल जेड्स, मीनिंग जोकर्स, मीनिंग वो डिसीटफुल था, इट वॉज ऑल अ मियर शो, इट वॉज ऑल अ मियर फसाड, और वो फॉल हो जाता है, इट फॉल्स, और वो सिंक कर जाता है ट्रायल में। ट्रायल यहां पे टेस्ट की बात हो रही है, दिस इज अ टेस्ट, दिस इज अ ब्लडी टेस्ट विच इज filled with a lot of violence, or when it comes to these men do sink in that test, or they do fail in that test. Lucilius, they mean this night in Sardes to be quartered, the greater part, the horse in general are come with Cassius, है ना। they may mean they want to spend this night in Sardes to be quartered, meaning to be rested, the army wants that, and the greater part of the army wants that, and the horse in general, meaning Cassius, are come with Cassius. Cassius मतलब यहाँ पे जो हॉर्सेस हैं, सारे जितने क्या कहते हैं, दीज आर रिसोर्सेज, वॉर के लिए रिसोर्सेज हैं, वो किसके साथ हैं, कैसियस के साथ आए हैं यहाँ पे। तक आई होप सब क्लियर है। कैसियस एंड हिज पावर्स, कैसियस और उसकी आर्मी अब यहाँ पे सीन में प्रेजेंट है। हार्क, ही इज अराइव, हार्क, बी क्वाइट एवरीबडी, ही हैज अराइव, मार्च जेंटली ऑन टू मीट हिम, धीरे धीरे चलो और उससे मिलने के लिए अपने क्या कहते हैं कदम धीरे रखो। कैसियस, स्टैंड हो, मीनिंग स्टॉप एवरीबडी, ब्रूटस से स्टैंड हो तो एवरीबडी स्टॉप्स, स्पीक द वर्ड अलोंग, ये बात पीछे आर्मी मैन को बता दो। फर्स्ट सोल्जर, स्टैंड स्टैंड स्टैंड, मतलब रुक जाओ। सो दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट, दे आर, this is Brutus, let's suppose, now this is army man number 1, army man number 2, this is army man number 3, ठीक है। अब इनके बीच में बहुत सारे आर्मी मैन छोटे छोटे, अब इन लोगों को बताने के लिए कि यहां से यहां तक ब्रूटस की आवाज आ गई, बट यहां से यहां तक ब्रूटस की आवाज तो नहीं पहुंच रही है, तो ये वाला चिल्लाएगा इसको सुनाई देगा, ये वाला चिल्लाएगा इसको सुनाई देगा, तो पूरी आर्मी रुक जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, और आई होप देखा होगा, मैं रिवर्स करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां से ब्रूटस चिल्लाएगा तो इसको तो सुनाई दे जाएगा, बट इसको सुनाई नहीं देगा, तो ये चिल्लाएगा तो इसको सुनाई दे जाएगा, ये चिल्लाएगा तो इसको सुनाई दे जाएगा। इस वे में आर्मीज मूव कर रही हैं, ठीक है। कैसियस, मोस्ट नोबल ब्रदर यू हैव डन मी रॉन्ग, मोस्ट नोबल ब्रदर ब्रूटस, माय मोस्ट नोबल ब्रदर, यू हैव डन मी रॉन्ग, मेरे साथ तुमने गलत किया है, यू हैव रॉन्ग्ड मी ब्रूटस, जज मी यू गॉड्स, रॉन्ग आई माइन एनिमीज, judge me o gods, do I wrong my enemies or my brothers, right, and if not so how should I wrong a brother, है ना। अगर मैं अपने एनिमीज के साथ गलत नहीं करता हूं तो हाउ विल आई रॉन्ग अ ब्रदर विच इज कैसियस, ब्रूटस दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर्स हाइड्स रॉन्ग, है ना। तुम्हारा जो ये सोबर फॉर्म है, जो नॉर्मल सा एक फॉर्म है, ये गलतियां छुपाता है, एंड व्हेन यू डू देम, एंड व्हेन यू डू देम, और जब तुम उन गलतियों को करते हो, तो यहां पे ब्रूटस कट्स कैसियस ऑफ, तो ब्रूटस ने कैसियस को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पे एक तरीके से कट ऑफ कर दिया है। क्यों कट ऑफ किया है? बिकॉज उनकी आर्मीज प्रेजेंट हैं।
तो जब ब्रूटस ने कट ऑफ किया, ब्रूटस का कट ऑफ करने का रीजन क्या था कि उनकी जो आर्मीज हैं उनको क्या दिखना चाहिए, दैट दे आर ऑन द सेम पेज। यहाँ पे देन ब्रूटस से कैसियस बी कंटेंट, कैसियस बी कंटेंट मीनिंग यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कैसियस स्टे काम, बी काम राइट नाउ, स्पीक योर ग्रीफ्स सॉफ्टली। अपनी जो ग्रीफ्स हैं, जो भी ट्रबल चीजें हैं, जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं, उनको नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको बहुत सॉफ्टली मीनिंग धीरे से बोलो, बहुत एक हल्की वॉइस में बोलो। क्यों? आई डू नो यू वेल, आई डू नो दैट यू आर वेरी इमोशनल राइट नाउ बिफोर द आईज ऑफ both our armies here which should perceive nothing but love from us। हम दोनों को क्या कहते हैं, हमारी आर्मी को लगना चाहिए कि हम दोनों एक सेम पेज पे हैं। आर्मी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग आपस में टर्मोइल में हैं, थोड़ा डिफरेंस है हमारे बीच में। क्यों? क्योंकि अगर आर्मी को लगने लगेगा कि इन दोनों में भाई क्या कहते हैं यूनिटी नहीं है, तो आर्मी का मनोबल टूट जाएगा। आर्मी का अगर मनोबल टूट जाएगा तो वो लोग उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करेंगे, दे विल नॉट पुट देयर हार्ट इनटू इट, और बैटल में दिक्कत आने की संभावनाएं हैं। इसलिए दे शुड परसीव व्हाट, लव फ्रॉम बोथ ऑफ देम, है ना। इसलिए ब्रूटस ये कह रहा है कि अपनी ग्रीव्स बहुत सॉफ्टली बोलो कैसियस, और वो इसीलिए कैसियस को यहां पे कट ऑफ कर देता है। ठीक है, अगले सीन में हम इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस आया है उसको इनलार्ज होते हुए देखेंगे, बहुत अच्छे से नैरेटिवली एक्सप्लेन होते देखेंगे। लेट अस नॉट रैंगल मीनिंग क्वारल, लेट अस नॉट रैंगल मीनिंग क्वारल, क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर थोड़ी बहुत तनाव आपस में नहीं करते हैं। बिड देम मूव अवे, बिड द आर्मीज टू मूव अवे फ्रॉम दीज टू पीपल कैसियस एंड ब्रूटस, देन इन माय टेंट, फिर मेरे टेंट में कैसियस इनलार्ज योर ग्रीफ्स, जैसे मैंने बोला इनलार्ज करेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस, इनलार्ज मीनिंग एक्सप्रेस हो गया आपका। ठीक है, देन एक्सप्रेस योर ग्रीव्स इन माई टेंट, मेरे जो टेंट है, टेंट क्यों है, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं कहीं पे भी अपना डेरा जमा रहे हैं, क्योंकि लड़ने के लिए निकले हैं, ऑफ कोर्स घर तो मिलेगा नहीं, है ना। तो सेटलमेंट, सेटलमेंट में मीनिंग जहां पे ब्रूटस का टेंट है, सेटलमेंट में वहां पे अपनी ग्रीफ्स को इनलार्ज करना मीनिंग एक्सप्रेस करना, एंड आई विल गिव यू ऑडियंस एंड आई विल लिसन टू योर ग्रीफ्स एंड आई विल लिसन टू यू, राइट। Cassius, Pindarus, bid our commanders lead their charge off a little from this ground। Pindarus सुनो, हमारे कमांडर्स को, द लीडर्स ऑफ आर आर्मी, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोल्जर्स हैं फिर कैसियस है और पिंडारस है, नहीं, कैसियस है, पिंडारस है, फिर कमांडर्स हैं, फिर ल्यूटेनेंट्स हैं, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। तो इस तरीके से आर्मी का हायरार्की चल रहा है। उसी तरीके से वो कह रहा है कमांडर्स को कि जो चार्ज है मीनिंग जो उनका मार्च है, उनसे कहो कि हमारी आर्मी का जो मार्च है वो इस ग्राउंड मीनिंग इस एरिया से थोड़ा दूर हट जाए, दे गेट अवे अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर। ब्रूटस, लूसियस, डू यू नो द लाइक एंड लेट नो मैन, डू यू द लाइक मतलब लूसियस, डू द सेम, डू द सेम, यहां से उठा लेता हूं मैं, ठीक है, डू द सेम एंड लेट नो मैन, और कोई भी आदमी को कम टू आवर टेंट टिल वी हैव डन आवर कॉन्फ्रेंस, और कोई भी इंसान को हमारे टेंट के पास मत आने देना। डू नॉट लेट एनीबडी कम नियर आवर टेंट व्हेन वी आर इन कॉन्फ्रेंस मीनिंग कॉन्वर्सेशन, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे लेट नो बडी कम टू आवर टेंट। लेट लूसिलियस एंड टिटनस गार्ड आवर डोर, इन दोनों को किस ड्यूटी पे लगा दिया है कि दरवाजे के बाहर खड़े रहो कि कोई और इंसान टेंट के अंदर क्या टेंट के पास भी ना आ पाए। अब ये चीज क्यों करी है? ये चीज इसलिए करी गई है क्योंकि ब्रूटस और कैसियस को नहीं चाहिए कि कोई भी उनकी आर्मी का ऑफिसर उनकी प्राइवेट टॉक्स सुन ले। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि ये दोनों में बढ़िया झगड़ा होने वाला है अगले सीन में, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आर्मी मैन इनकी बात सुने। तो सबको कह दिया कि अलग अलहदा हट जाओ, हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वी विल कम टू यू। इस सीन से क्या चीजें बिल्ड हुई? इस सीन से ये चीज बिल्ड हुई, पहली चीज एक कंट्रास्ट दिखाया गया।
पिछले सीन में ऑक्टेवियस एंटनी, इस सीन में कैसियस ब्रूटस का, है ना। आर्मीज में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस हो रही है, क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, वो थोड़ा बहुत दिखाया। अब ये दिखाया कि जो कॉन्स्पिरेटर्स मेन थे उनके बीच में डिफरेंस आने लगा है, उनके बीच में क्या कहते हैं थोड़ा आपसी रंजिश और तनाव आने लगा है, ये चीज दिखाई गई। फिर क्या दिखाया गया कि ये लोग बहुत ज्यादा एक डायर स्टेट में है, और दोनों पार्टीज को ऐसा लग रहा है कि वो डायर स्टेट में है। ऑफ कोर्स हैं भी, क्योंकि दे आर एट वॉर विथ ईच अदर। तो कोई भी पार्टी ऐसा तो नहीं है कि चिल रह के बैठ सकती है। ये भी हमको एस्टैब्लिश करके देता है ये सीन। ये सीन हमको और क्या एस्टैब्लिश दे के करके दे रहा है कि काफी टाइम हो चुका है सिंस दे हैव इलोप्ड रोम, इन्होंने आर्मीज इकट्ठा कर ली हैं, ये लोग टेंट सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, और इनका क्या कहते हैं आपस में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने के बीच में, फ्रॉम द टाइम दे रैन फ्रॉम द बॉन्ड दैट विच इज ब्रेकिंग, उसमें टाइम लगा है। तो वो टाइम हमको एक्सप्रेस करके देता है ये सीन, एंड दिस इज वाई दिस सीन इज इंपॉर्टेंट। कोई सीन मिस आउट नहीं करना है। अभी मैंने थोड़े कल परसों में ही मेरा वीडियो आया है कि क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन रहनी चाहिए, और मैंने पूरा स्पेसिमेन डिस्कस किया है डिटेल में। तो अच्छे से सारे सीन पढ़ते चलो यार। मैं थीम्स का वीडियो ले आऊंगा कुछ टाइम में, बाकी अगले वाले में मिलते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके वो भी पिकअप कर लेते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेस बचे हैं, खत्म करते हैं अगस्त भर में सिलेबस, फिर मिलते हैं यार रिवीजन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। दिस इज दर्शान साइनिंग ऑफ।